नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। हाल ही में इसका क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हुआ है, तो हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर नजर डालेंगे। साथ ही में इसका एक लेटेस्ट न्यूज भी निकल के आया है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किया है या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये वीडियो जरा भी स्किप करके ना देखे। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत फर्क पड़ता है। पहले बात कर लेते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, जिसमें हम सेल्स के नंबर्स देखेंगे। सितंबर 2022 में कंपनी को सेल्स 338 करोड़ का हुआ था। उसके बाद 345 करोड़। मार्च 2023 में कंपनी को 342 करोड़ का सेल्स हुआ था। उसके बाद जून में हमें एक अच्छा बाउंस देखने मिला 357 करोड़। और इस रिसेंट क्वार्टर में यानी सितंबर में कंपनी को सेल्स 370 करोड़ का हुआ है। आप देख सकते हो कि हाल ही के टाइम में 370 करोड़ एक सबसे बड़ा सेल्स है, तो कंपनी अपने सेल्स में अच्छा ग्रोथ दिखा रही है। अब बात कर लेते हैं इसके नेट प्रॉफिट की। सितंबर 2022 में कंपनी को नेट प्रॉफिट 55 करोड़ का हुआ था। दिसंबर में 57 करोड़, मार्च में 51 करोड़, उसके बाद 57 करोड़ और इस रिसेंट क्वार्टर में कंपनी को 55 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। यानी आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट में हमें कांस्टेंट 55 से लेके 57 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने मिल रहा है। कंपनी अपने प्रॉफिट को लेकर बहुत ही स्टेबल है, जिससे इसके स्टॉक प्राइस पर ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा नेट प्रॉफिट भी हमें देखने नहीं मिल रहा। अब बात कर लेते हैं इसके लेटेस्ट न्यूज की। हैप्पीएस्ट माइंड्स डेब्यूट्स इन जनरेटिव एआई स्पेस विद PDES यूनिट। तो हैप्पीएस्ट माइंड्स एआई स्पेस में भी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है PDES यूनिट के साथ। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज को PDES यूनिट कहा जाता है। The company has formed a new entity, Product Engineering Services, by combining its Product Engineering Services business units with its Digital Business Service business units. तो कंपनी PES प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस और डिजिटल बिजनेस सर्विस इन दो बिजनेस को मिक्स करके अपने AI टेक्नोलॉजी को बूस्ट देगी। PDES will focus on investing in advanced digital technologies and engineering expertise। तो जैसे कि मैंने कहा कि PDES ज्यादातर AI पर फोकस करेगी, जिसमें वो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज पर फोकस करेगी। ये इतनी मेजर न्यूज नहीं है, इसका इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक के प्राइस पर नहीं पड़ा, लेकिन आने वाले समय में अगर कंपनी को अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ सर्वाइव करना है, तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज का। अब इसके कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 12,000 करोड़ के करीब है, यानी आप इसे एक मिड कैप स्टॉक मान सकते हो। बुक वैल्यू बहुत ही कम है, 90 रुपीज का। रिटर्न ऑन इक्विटी 28.9% का है और ROCE भी 27.4% का है। तो ये दोनों नंबर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। डिविडेंड yield 0.65% का है, जो कि ठीक ठाक है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.39 का है, यानी कंपनी के ऊपर बहुत ही कम डेट का दबाव है। कंपनी ने अपने डेट को अच्छे से हैंडल किया है। फ्री कैश फ्लो भी अवेलेबल है 36.7 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं इसके चार्ट की, लेकिन उससे पहले एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहूंगा, जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड हो रही है वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। तो अगर आप पिछले मंथ की बात करें तो -9% के कंपनी ने रिटर्न दिए हैं। 920 से हमें सिर्फ गिरावट ही देखने मिल रही है। लेकिन आपको एक पॉजिटिव न्यूज बता दूं कि ना तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें कोई गिरावट देखने मिली है, ना ही कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स वीक हुए हैं और ना ही कंपनी की कोई नेगेटिव न्यूज आई है। तो कंपनी का स्टॉक प्राइस जल्द ही से स्टेबल हो सकता है। जो इसका 52 वीक हाई था, जो कि 1000 रुपीज का, उसको ये कंपनी फिर से टच कर सकती है, क्योंकि कंपनी रेगुलरली अपने नेट प्रॉफिट को और सेल्स को बढ़ा रही है। अगर 2023 के इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो अप्रैल 2023 में हमें इसमें एक थोड़ी गिरावट देखने मिली थी। उसके बाद जुलाई में हमें अच्छा बाउंस बैक देखने मिला, फिर से हमें एक गिरावट देखने मिल रही है। तो ये स्विंग्स तो स्टॉक प्राइस में होते ही रहते हैं और मुझे आशा है कि स्टॉक प्राइस फिर से 1000 रुपीज तक जा सकता है, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं और इस क्वार्टर में कंपनी ने अपने हाईएस्ट सेल्स को टच किया है। तो 820 रुपीज के आसपास आप अपनी बाइंग कर सकते हो, काफी अच्छी बाइंग पोजीशन है। लेकिन अगर प्राइस 780 रुपीज को ब्रेक डाउन करता है तो हमें इसमें एक बहुत गिरावट देखने मिल सकती है। हम कह सकते हैं कि प्राइस पूरी तरह बेयरिश जोन में जा सकता है। तो 780 रुपीज एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है। तो अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जून के क्वार्टर में 53.24 थी। उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशनल्स के बाद 4.52 और 1.26 और बाकी होल्डिंग पब्लिक के पास है।
तो इस क्वार्टर में चेंजेस ये हुए हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी बहुत कम हुई है 53 से लेकर 51.35% तक। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग थोड़ी बड़ी है और डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भी होल्डिंग 1% से बढ़ गई है और बाकी की होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि प्रमोटर्स ने अपनी थोड़ी बहुत होल्डिंग कम की है। तो आई होप कि आपको ये सारी हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।